पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर की शिद्दत मजीद तेज। मुल्क में कोरोना से मजीद 141 अफराद इंतकाल कर गए। सिंध में एक दिन में रिकॉर्ड 86 अमवात। NCOC के मुताबिक मजीद 4199 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 6.8% रही। कराची में कोरोना के फैलाव की शरह 11% के करीब। पेशावर और रावलपिंडी में 14, लाहौर में 12.5 और इस्लामाबाद में शरह 7% रही। मुल्क में फाल केसेस की तादाद 91,204 हो गई। G7 ने पाबंदियां लगाएं तो ये अफगान अवाम के खिलाफ जानिबदाराना फैसला होगा। तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन का रद्द-ए-अमल, कहते हैं बातचीत की हिमायत करेंगे। मुस्तकबिल में तामीर नौ की कोशिशों के लिए माली मदद की जरूरत है। नाजुक वक्त में बहुत ज्यादा ताउन और माली मदद चाहिए। तालिबान का गैर मुल्की अफवाज के इनखला की तारीख में तौसी से इनकार। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद कहते हैं कि गैर मुल्की अफवाज को 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से निकलना होगा। इनखला मुकम्मल ना हुआ तो नए लाहे अमल का ऐलान करेंगे। अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल। शाह महमूद कुरैशी सिफारती मिशन पर। वजीर खारजा ताजिकिस्तान पहुंच गए। ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमानोफ से मुलाकात करेंगे। शाह महमूद कुरैशी ताशकंद में उज़्बेकिस्तान के सदर और वजीर खारजा से भी मिलेंगे। मुलाकात में अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वजीर खारजा तुर्कमानिस्तान और ईरान भी जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर लाहौर आएंगे। वज़ीर आज़म गवर्नर हाउस में अहम मुलाकातें करेंगे। मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा है कि वज़ीर आज़म रक्शोक शेखुपुरा में स्मार्ट जंगल का संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आज़म आज लाहौर में पंजाब एजुकेशन कन्वेंशन 2021 में शिरकत करेंगे। पाक काज़ाकिस्तान मुश्तरका फौजी मश्क दोस्तरम सोइम की इफ्तिताही तकरीब। ISPR के मुताबिक इफ्तिताही तकरीब इंसदाद दहशतगर्दी मरकज़ पबी में मुनक़िद हुई। मश्क का मकसद दोनों अफवाज में शोबा इंसदाद दहशतगर्दी को फ़रोग़ देना है। फोर्सेज क्लोज क्वार्टर बैटल की मशकों तरीक़ाकार में हिस्सा लेंगी। फोर्सेज यरगमाली रेस्क्यू कंपाउंड क्लियरेंस हेली रिपेलिंग में हिस्सा लेंगी। लाहौर में रिक्शा सवार लड़की को हिरासा करने का वाकया। पुलिस ने लड़की से बदतमीजी करने वाले दोनों मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों मुलजिमों ने दौरान तफ्तीश एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। ग्रेटर इकबाल पार्क में खातून टिकटॉकर के साथ बदसलूकी के वाक़े में मजीद 2 गिरफ्तारियां। कुल तादाद 132 हो गई। मुलजिमों की शनाख्त परेड के लिए 28 अगस्त की तारीख मुकर्रर। मुतासरा खातून को सुबह 10 बजे कैंप जेल पहुंचने की हिदायत। बेहतरीन बॉलिंग पर शाहीन शाह अफरीदी प्लेयर ऑफ द मैच करार। फास्ट बॉलर ने मैच में 10 और सीरीज में 18 विकेटें हासिल की। कप्तान बाबर आजम कहते हैं शाहीन अफरीदी की बेहतरीन बॉलिंग की वजह से मैच में कामयाबी मिली। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने 12 पॉइंट्स हासिल कर लिए। वज़ीर आज़म का चेयरमैन PCB पर एतमाद का इजहार। काम जारी रखने की हिदायत। एहसान मानी की 24 घंटे में वज़ीर आज़म से 2 बार मुलाकात। PCB और डोमेस्टिक क्रिकेट के मामलात पर बातचीत। इकामा होल्डर पाकिस्तानियों को सऊदी अरब में दाखिले की मशरूत इजाज़त। मंजूर शुदा वैक्सीन लगवाने वाले सफ़र कर सकते हैं। दूसरी जानिब ट्रैवल एजेंट्स की गलती और कवानीन में तब्दीली के बायस सऊदी अरब जाने वाले पाकिस्तानी मुसाफिर कीनिया जा पहुंचे। 100 से जायद मुसाफिरों को सऊदीया में दाखिले की इजाज़त न मिली। कीनिया एयरलाइन ने मुसाफिरों को नैरोबी एयरपोर्ट पहुंचाया, जहां उन्हें 14 रोज़ के लिए करंतना कर दिया गया। वर्ल्ड बैंक ने अफगानिस्तान के लिए इमदाद बंद करने का ऐलान कर दिया। वर्ल्ड बैंक के बोर्ड मेंबरान का इजलास। अफगान सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान वर्ल्ड बैंक का कहना है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। तालिबान के आने से खवातीन पर पड़ने वाले असरात बारे गहरी तशवीश है। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल की सरबरा ने कहा है कि तालिबान का खवातीन से सलूक एक बुनियादी सुर्ख लकीर होना चाहिए। मिशेल पैचलेट ने इंसानी हुकूक काउंसिल के हंगामी इजलास से खिताब करते हुए कहा, तालिबान की सरगर्मियों की निगरानी के लिए तरीक़ाकार वज़ा करने की ज़रूरत है।
तालिबान की जानिब से संगीन खिलाफ वर्जियों की मुसद्दिका रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं। और ख्वाबों को लफ्ज़ों का रूप देने वाले तरक्की पसंद शायर अहमद फराज को दुनिया से रुखसत हुए 13 बरस बीत गए। अहमद फराज ने उर्दू ज़बान और गज़ल को आफाकी शोहरत बख्शी। आपका शुमार असर हाजिर के मकबूल तरीन शोरा में होता है। बेहतरीन बॉलिंग पर शाहीन शाह अफरीदी प्लेयर ऑफ द मैच करार। फास्ट बॉलर ने मैच में 10 और सीरीज में 18 विकेटें हासिल की। कप्तान बाबर आजम कहते हैं शाहीन अफरीदी की बेहतरीन बॉलिंग की वजह से मैच में कामयाबी मिली। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने 12 पॉइंट्स हासिल कर लिए। वज़ीर आज़म का चेयरमैन पीसीबी पर एतमाद का इजहार, काम जारी रखने की हिदायत। एहसान मानी की 24 घंटे में वज़ीर आज़म से 2 बार मुलाकात। पीसीबी और डोमेस्टिक क्रिकेट के मामलात पर बातचीत। इकामा होल्डर पाकिस्तानियों को सऊदी अरब में दाखिले की मशरूत इजाज़त। मंजूर शुदा वैक्सीन लगवाने वाले सफ़र कर सकते हैं। दूसरी जानिब ट्रैवल एजेंट्स की गलती और कवानीन में तब्दीली के बायस सऊदी अरब जाने वाले पाकिस्तानी मुसाफिर कीनिया जा पहुंचे। 100 से जायद मुसाफिरों को सऊदीया में दाखिले की इजाज़त न मिली। कीनिया एयरलाइन ने मुसाफिरों को नैरोबी एयरपोर्ट पहुंचाया, जहां उन्हें 14 रोज़ के लिए करंतना कर दिया गया। वर्ल्ड बैंक ने अफगानिस्तान के लिए इमदाद बंद करने का ऐलान कर दिया। वर्ल्ड बैंक के बोर्ड मेंबरान का इजलास। अफगान सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान वर्ल्ड बैंक का कहना है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। तालिबान के आने से खवातीन पर पड़ने वाले असरात बारे गहरी तशवीश है। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल की सरबरा ने कहा है कि तालिबान का खवातीन से सलूक एक बुनियादी सुर्ख लकीर होना चाहिए। मिशेल पैचलेट ने इंसानी हुकूक काउंसिल के हंगामी इजलास से खिताब करते हुए कहा, तालिबान की सरगर्मियों की निगरानी के लिए तरीक़ाकार वज़ा करने की ज़रूरत है। तालिबान की जानिब से संगीन खिलाफ वर्जियों की मुसद्दिका रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं। और ख्वाबों को लफ्ज़ों का रूप देने वाले तरक्की पसंद शायर अहमद फराज को दुनिया से रुखसत हुए 13 बरस बीत गए। अहमद फराज ने उर्दू ज़बान और गज़ल को आफाकी शोहरत बख्शी। आपका शुमार असर हाजिर के मकबूल तरीन शोरा में होता है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं ताहिर शब्बी। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज और इस बुलेटिन में आयशा यूसुफ भी हमारे साथ मौजूद होंगी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर की शिद्दत मजीद तेज हो गई। मुल्क में कोरोना से मजीद 141 अफराद इंतकाल कर गए। सिंध में एक दिन में रिकॉर्ड 86 अमवात हुई। NCOC के मुताबिक मजीद 4199 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। जी हाँ, पाकिस्तान में मुस्बत केसेस की शरह 6.8% रही है। कराची में कोरोना के फैलाव की शरह 11%, पेशावर और रावलपिंडी में 14%, लाहौर में 12.5% और इस्लामाबाद में 7% रही। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 91,204 हो गई।